हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्समेंट क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे समुच्चय, तो ये समुच्चय में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। तो जितना हमने पढ़ा था उसके क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं और जो अभी तक हमने पढ़ा है उनके बारे में यहाँ सीखते हैं कि कैसे क्या पढ़ा है और उनसे कैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों में, ये मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का अर्थ एप्सिलॉन मैंने आपको बताया था कि ये जो इस प्रकार का होता है ये इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एप्सिलॉन बोलते हैं और ये यूनानी वर्ड है। तो हमें यहाँ पर इसका मैंने आपको अर्थ बताया था कि ये जो एप्सिलॉन है वो एक दूसरे का संबंध बताने के लिए काम में आता है। तो हमारा क्वेश्चन है निम्न स्थानों में ये जो एप्सिलॉन या डज नॉट एप्सिलॉन को भरकर सही कथन लिखे। मतलब इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पहला क्वेश्चन देता हूँ, वहाँ है ये 4 है और फिर ये कोई समुच्चय है। समुच्चय कितना है? 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो 4 है वो एक समुच्चय है और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और 5। तो हमें यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर 4 है और इस समुच्चय में भी कितना है? 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है वो इस 4 में बिलोंग कर रहा है, मतलब इससे संबंधित है। यहाँ पर अपन को यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर ये जो 4 हैं वो 1 2 3 4 5 मतलब 4 आ गया, तो ये इसके अंदर उपस्थित है। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? एप्सिलॉन, यानी कि 4 बिलोंग्स टू 1 2 3 4 और 5। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 7.5 यहाँ पर है n। तो मैंने आपको बताया था कि जब n होता है तो इसका मतलब हो गया नेचुरल नंबर। क्या हो गया? नेचुरल नंबर, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बोलते हैं हम, इसको n से डिनोट करते हैं। और फिर w की बात करेंगे तो हम बोलेंगे उसे होल नंबर। पूर्ण संख्याएं होती हैं। एक होता है इंटीजर नंबर, हम उसको i से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? n मतलब प्राकृत संख्या दे रखी है। तो हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, जो प्राकृत संख्याएं हैं, वो कहाँ से शुरुआत होती है? उनकी शुरुआत होती है 1 से। कहाँ से शुरुआत होती है? 1 से। तो मैं 1 से चलूँगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 और फिर उसके बाद आएगा 8। लेकिन 7.5 ये बीच में कहीं पर भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 7.5 है वो n है, मतलब नेचुरल नंबर में क्या नहीं करता? बिलोंग नहीं करता। तो इसको क्या कर देंगे हम? ये बिलोंग्स का साइन लगाकर इसको कट कर देंगे कि जो 7.5 है वो n में नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों में उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन लिखे। मतलब हमने पढ़ा था उपसमुच्चय क्या होता है और समुच्चय तो पढ़ ही लिया, फिर हमने पढ़ा था कि उपसमुच्चय क्या होता है। तो उपसमुच्चय मैंने आपको बताया था कि उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि एक अवयव, मतलब जैसे कोई ए है, ए कोई समुच्चय है और ये बी समुच्चय है। अगर ए का प्रत्येक अवयव इसमें बी में है, या तो प्रत्येक अवयव हो सकता है या ए में और बी में, इनमें से कुछ अवयव या सदस्य इनमें ही उपस्थित हों, यानी कि एक अवयव या सदस्य बी में भी उपस्थित हों, तो ए किसका उपसमुच्चय होगा? बी का कहलाएगा। जैसे एग्जांपल से अपन यहाँ समझते हैं। पहला क्वेश्चन है ए ई ओ और ये क्या है? ए बी और सी। अब यहाँ पर देखो ए ई ओ ए बी सी का उपसमुच्चय है या नहीं है? तो मैं बोलूँगा कि यहाँ नहीं है। और तो क्यों नहीं है? तो मैंने देखा यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, लेकिन यहाँ ई है, ओ है, यहाँ पर बी और सी है। मतलब ये तीनों जो अवयव हैं उनमें से एक ही अपन को क्या मिल रहा है? समान मिल रहा है। तो हमें ये क्या होगा? उपसमुच्चय नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? ये उपसमुच्चय नहीं है। अब दूसरा देखते हैं कि 2 3 और 4 है और यहाँ पर है 1 2 3 4 5। मैंने ये मान लो कि बी समुच्चय ले लिया, ये मैंने ए समुच्चय ले लिया। तो देखिए जो ए समुच्चय के जो अवयव हैं वो बी समुच्चय में उपस्थित हैं या नहीं है?
तो ये जो ए है वो बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। यानी कि ए जो समुच्चय है वो किसका समुच्चय होगा, बी का होगा। यहाँ पर देखो ए ई और यहाँ पर ए बी सी, मतलब यहाँ पर जो मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये उप समुच्चय नहीं है। और यहाँ पर देखो 2 3 4, 2 3 4 इसमें मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है, ए उप समुच्चय है किसका, बी का। ए इसका साइन लगाएंगे तो इसका मतलब होगी ए उप समुच्चय है किसका, बी का। इस प्रकार इसको पढ़ते हैं। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन था समुच्चय उप समुच्चय से संबंधित, वो हमने यहाँ पर देखा है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सेट्स के घात समुच्चय लिखो। क्या है हमारा क्वेश्चन, निम्न सेट्स यानी कि निम्न समुच्चयों के घात समुच्चय लिखो। अब मैंने आपको बताया था कि घात समुच्चय को किससे लिखते हैं, पी ऑफ ए। ये क्या है, इसको इससे किसको डिनोट करते हैं अपन, घात समुच्चय। किससे घात समुच्चय, पी ऑफ ए का मतलब हो गया घात समुच्चय। और मैंने बताया था कि घात समुच्चय में कितने समुच्चय बनेंगे, वो बनेंगे 2 की पावर m, जहां m क्या है, अवयव सदस्यों की संख्या, कितने अवयव उपस्थित हैं उसके अनुसार यहाँ पर बनेंगे। अब देखिए दोस्तों आगे, इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए निम्न सेट्स के घात समुच्चय लिखो। तो हमारे पास जो पहला है वो क्या है, 1 2 3। अब यहाँ पर देखो दोस्तों कि मैंने बताया था कि मान लिया इसको ए समुच्चय है, ये क्या मान लिया हमने कि ये ए समुच्चय है, ये मान लिया हमने। अब P ऑफ A मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर m, कितना होगा 2 की पावर m। अब यहाँ पर अवयवीय सदस्यों की संख्या कितनी है, 3 है, तो मैं क्या कर दूंगा 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया 8। तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर 8 समुच्चय का निर्माण होगा, जो उनके क्या, ये जो ए समुच्चय 1 2 3 है इसके घात समुच्चय कहलाएंगे। तो बनाते हैं अपन, कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ 1 को ले लिया, फिर मैंने ले लिया किसको, 2 को मैंने ले लिया, फिर मैंने ले लिया किसको, 3 को, फिर मैं ले लूँगा 1 का 2 का जोड़ा बना लूँगा, क्योंकि ये सब क्या होंगे, इनके उप समुच्चय होंगे। तो बना लिया। फिर मैंने 1 का और 3 का जोड़ा ले लिया, 1 का और 3 का जोड़ा ले लिया, फिर मैंने 2 का और 3 का जोड़ा ले लिया, फिर मैं इन तीनों का जोड़ा भी तो ले सकता हूँ, 1 2 और 3 इनका भी जोड़ा ले लिया। फिर हमारे पास देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 बन गए। अब एक कौन सा बचा, तो मैंने बताया था कि घात समुच्चय में जो फाई होता है, क्या बोलते हैं उसको, या तो फाई बोल दो या अपन इसको खाली रख के ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ये जो फाई और ये रिक्त समुच्चय होता है, तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, घात समुच्चय होता है। ये जरूर ही आएगा, क्योंकि अपन इसके अंदर जीरो जो फाई है रिक्त समुच्चय को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इस प्रकार से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे घात समुच्चय बन गए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी के क्या लिखने हैं, घात समुच्चय लिखने हैं। किसके लिखने हैं, ए और बी के घात समुच्चय लिखने हैं। तो देखो ए और बी के क्या लिखने हैं, घात समुच्चय। तो मैं वही काम करूंगा कि P ऑफ इसको A मान लेता हूं, तो P ऑफ A का मतलब कितना हो गया 2 की पावर m, अवयवी की संख्या कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पर कितने घात समुच्चय बनेंगे, 4 बनेंगे। तो दोस्तों बना देते हैं अपन, ये तो हो गया मंझला कोष्ठक। फिर मैंने ले लिया A, एक तो सिंगल, फिर मैंने ले लिया इसका क्या B, फिर मैं क्या कर सकता हूँ एक और B को भी तो ले सकता हूँ, ले लिया। अब मैंने बताया था कि ये जो फाई होता है वो प्रत्येक समुच्चय का घात समुच्चय होता है। तो ए बी और फाई मतलब कितने आ गए अपने पास, 4 घात समुच्चय अपने पास आ गए। तो इस तरीके से हम घात समुच्चय ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित अंतरालों को समूचे निर्माण रूप में लिखो। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपन इससे पहले का जो कोई क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। इसको मैं 5 नंबर दे देता हूँ और मैं कोई 4 नंबर का एक क्वेश्चन लिखता हूँ। वहाँ लिखता हूँ कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है अपन को। ये तो क्या है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में। हमने 2 विधियाँ पढ़ी थी, उनमें से ये दूसरी है कि समुच्चय निर्माण रूप विधि, उसके अनुसार लिखना है। लेकिन हम क्या करेंगे, इससे पहले आपको एक जो अंतराल मैंने लिखना बताया था वो अंतराल आपको लिखना आना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, तो अपन उससे एक रिलेटेड कोई क्वेश्चन ले लेते हैं एक, कि अंतराल रूप में लिखो। अंतराल
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, लेकिन अब हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप होगा और उनके क्या लिखने हैं, अंतराल लिखने हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखो इस तरीके से x बिलोंग्स टू R -3 x 6, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू R। ये देखो यहाँ पर चलो आगे एक बार बताता हूँ मैं कि यहाँ पर दे रखा है x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R। R का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर। क्या हो गया जी दोस्तों, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, यानी कि वास्तविक संख्या में जो x है वो इस प्रकार है कि x किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में बिलोंग करता है। तो मैं लिख लूँगा दूसरा क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू R -4 लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 8, ये लिख दिया। एक और लिख लेते हैं, चलो x बिलोंग्स टू R -6x -1, ये लिख लिया मैंने। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो कोई समुच्चय दे रखा है, अपन को समुच्चय निर्माण रूप दिखाई दे रहा है, इनके क्या लिखने हैं, अपन को अंतराल लिखने हैं। तो देखिए इसके अंतराल किस प्रकार से लिखेंगे, हमारे पास ये दे रखा है कि x इस प्रकार है कि, इसका मतलब ये हुआ x इस प्रकार है कि x किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में। तो देखिए यही -3 6 यानी कि जो सभी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं, उनमें क्या है, इनका संबंध है। तो देखिए अब यहाँ पर है -3 ग्रेटर देन x लेस देन 6। अब देखिए सबसे पहले तो मैं लिख लूँगा, क्या लिख लूँगा, -3 लिख लिया और मैंने क्या लिख लिया, 6 लिख लिया। यानी कि यहाँ पर -3 से शुरू हो रहा है x और कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि -3 से क्या लेना है, बड़ा ही लेना है, -3 नहीं लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से छोटा लेना है, 6 से बड़ा नहीं लेना है, या 6 के बराबर भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 6 से छोटा ही लेना है और इधर -3 से बड़ा लेना है। दो मैंने आपको जब अंतराल पढ़ाए थे तब मैंने बताया था आपको कि जब हम उससे छोटे या उससे बड़े लेते हैं तो हम उनके छोटा कोष्टक लगाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब बराबर का साइन होता है और उनको भी जो अंक होता है उसको भी अगर शामिल करते हैं तो बड़े कोष्टक के साथ लिखते हैं। वो आगे के क्वेश्चनों में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था -3 और 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये इसलिए लिख दिया, -3 से स्टार्ट हो रही है संख्या। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -3 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन -3 से बड़ा ही होना चाहिए, -3 से बराबर भी नहीं होना चाहिए और -3 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जब x आगे चल रहा है तो 6 से छोटा है, ना कि 6 से बड़ा या बराबर है। तो जब छोटे बराबर भी नहीं है तो 6 से छोटा ही है, तो हम छोटा साइन है, छोटा कोष्टक, ठीक है, जो छोटा कोष्टक होता है उसका हम यूज़ करेंगे। अब देखिए दूसरा इस प्रकार से है कि -4 और 8। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि x इस प्रकार है कि x किस में बिलोंग कर रहा है, वास्तविक संख्याओं में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि -4 से बड़ा, -4 से बड़ा या उसके क्या बराबर। अब देखिए यहाँ पर बराबर भी है और उससे बड़ा भी है। जब मैंने बताया था कि बराबर हो और उससे बड़ा हो तो अपन क्या लेते हैं, बड़ा कोष्टक लेते हैं। अब आगे देखते हैं अपन, उसमें भी क्या है, 8 से छोटा और 8 के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, 8 के बराबर है तो कौन सा कोष्टक ले लिया मैंने, बड़ा कोष्टक ले लिया। यहाँ पर बस इतनी ही बात ध्यान में रखनी है कि हमें छोटा कोष्टक कब लेना है और बड़ा कोष्टक कब लेना है। छोटा कोष्टक हम तभी लेंगे जब वो बराबर का साइन नहीं हो। अगर वो संख्या x के बराबर नहीं है तो हम छोटा कोष्टक लेंगे, और अगर x के बराबर है तो हम बड़ा कोष्टक लेंगे। तो हमने बड़ा कोष्टक ले लिया क्योंकि यहाँ पर अपन को बराबर का साइन दिखाई दे रहा है। अब अपन तीसरा देखते हैं। इसमें दे रखा है कि x इस प्रकार है कि x किस संख्याओं में है, वास्तविक संख्याओं में है। आप देखिए यहाँ पर -6 से बड़ा या बराबर, x -1 से क्या है, छोटा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -6 के क्या है, बराबर है, और इससे क्या है, बड़ा है। बराबर है तो बड़ा कोष्टक मैंने
ये ले लिया। अब यहाँ पर -1 से छोटा है ना कि -1 के बराबर है, तो मैं -1 लिख के वहाँ लगा दूंगा क्या, छोटा कोष्टक लगा दूंगा। एक साइड में बराबर है तो मैंने बड़ा कोष्टक लगा दिया, एक साइड में उससे छोटा है ना कि बराबर है तो मैंने छोटा कोष्टक लगा दिया। इस प्रकार से हम जो हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप दिए होते हैं उनके हम अंतराल ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके आगे ये वाला क्वेश्चन अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन है ए कितना है, -4 और 0, और दोनों के कौन सा कोष्टक लग रहा है, छोटे कोष्टक में ये दोनों बंद हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका समुच्चय निर्माण रूप में सबसे पहले लिखते हैं अपन। लिखने का तरीका ये है x कोलन x, मतलब x इस प्रकार है कि ये जो x है वो किस में बिलोंग्स कर रहा है, R में, मतलब रियल नंबर में क्या कर रहा है, रियल वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। अब फिर आगे का पढ़ेंगे कि अपन ने क्या किया, यहाँ पर -4 क्या है, -4 है, मैंने लगा दिया ग्रेटर देन का चिन्ह साइन। अब देखेंगे अपन कि -4 के पहले कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, तो हम यहाँ पर बराबर नहीं लगाएंगे। फिर मैंने लिख दिया x, फिर लिख दूंगा मैं कौन सा, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप। देखिए x इस प्रकार है कि x किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स में। अब मैंने -4 लिखा, -4 के पहले देखा कि मैंने कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है। छोटा कोष्टक है तो मैं इसके बराबर नहीं लिखूंगा, और फिर मैंने 0 के देखा कि 0 के भी क्या है, छोटा कोष्टक है, तो मैं 0 के भी यहाँ पर बराबर नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है -4 से बड़ी है और 0 से क्या है, छोटी है, बल्कि -4 भी नहीं है और 0 भी नहीं है। तो इस प्रकार हमें लिख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें -3 और 7, क्या है दोस्तों, -3 और 7। अब इसमें देखिए ये -3 है, इसके पास में तो बड़ा कोष्टक लग रहा है, और 7 है उसके पास में छोटा कोष्टक लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू R। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो -3 है उसके साथ में कौन सा साइन, इसमें जो ब्रैकेट है वो कौन सा है, बड़े वाला लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये -3 है उसके साथ में मैं कौन सा साइन लूँगा, बराबर का साइन भी लूँगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया क्या, x हो गया, और ये जो 7 है, देखो सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, 7 लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने 7 इसलिए लिखा है क्योंकि 7 के बीच में क्या है, छोटा साइन है, तो मैं 7 के लिए क्या, बराबर का साइन नहीं लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अपना का तीसरा क्या है, अपना 3 और 10, 3 के साथ छोटा कोष्टक और 10 के साथ कौन सा है, बड़ा कोष्टक है। हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, तो वही अपना तरीका रहेगा क्या, x इस प्रकार है कि x बिलोंग करता है किसमें, R में। अब मैं लिखूंगा 3, ये x और ये 10, ये मैंने लिख दिया। देखिए यहाँ पर कितना है, 3 है, और यहाँ पर कितना है, 10 है। तो देखिए 3 है उसके साथ कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, तो यहाँ पर छोटा कोष्टक है तो मैंने 3 के बराबर साइन नहीं लगाया। 10 के साथ बड़ा कोष्टक है तो मैंने लेस देन इक्वल्स टू लगा दिया। तो इस प्रकार से हम समुच्चय निर्माण रूप में इनको लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने अभी तक समुच्चय के बारे में जो पढ़ा था उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ये आपको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है घर पे, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। अब समुच्चय में जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कौन सा, समुच्चय पर संक्रियाएं, कि समुच्चय पर जो संक्रियाएं हैं वो किस प्रकार से लगती हैं, जोड़ की, बाकी, गुणा, भाग, कॉमन लेने वाली, ये जो संक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार से लागू होती है, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।